जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का हाउ डू वी ब्रीथ। अब यहाँ डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे डायग्राम बताया, ये क्या है, ओरल कैविटी, यानी बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। और उसके जस्ट ऊपर जो होती है नेजल कैविटी होती है, यानी नोज के अंदर का पार्ट जो है वो खाली स्पेस जो है वो क्या कहलाएगा, नेजल कैविटी। ये एंड होती है फेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया, और देन क्या होती है, लंग्स में ट्रांसफर होती है। अब ये क्या होगा, ये जो बॉडी आउटर साइड जो है वो क्या होता है, रिब्स प्रेजेंट रहते हैं, और बेस पे जो है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। अब यहाँ जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होता है एयर। सबसे पहले क्या होगा कि हम लोगों ने अगर सांस खींची है तो वो सबसे पहले नोस्ट्रिल में ट्रांसफर होगी, यानी नोस्ट्रिल यानी हमारे जो नाक के ऊपर के जो छेद हैं उनको क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल। क्या बोलेंगे साइंस लैंग्वेज में, नोस्ट्रिल। अब नोस्ट्रिल के बाद जो है वो एयर ट्रांसफर होती है नेसल कैविटी के, यानी एयर जो है वो हमारे नाक से ऊपर खिंचाती है। तो जो कैविटी आती है उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बाद ये विंड पाइप से लंग्स में जाते हैं, विंड पाइप के थ्रू ये लंग्स में जाते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है। कहाँ, चेस्ट कैविटी के अंदर। अब ये जो चेस्ट कैविटी होती है ये आउटर साइड में तो रिब्स से साइड बाय साइड जो है वो रिब्स से सराउंड होती है, और लोअर पोर्शन में जो है वो क्या होता है कि एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होगा, ये जो प्रोसेस है, अब सांस अगर अंदर खींचने के लिए क्या होगा, हमें एयर स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए क्या होगा कि डायफ्राम जो होगा वो लोअर साइड में हो जाएगा। यहाँ डायफ्राम लोअर साइड में हो जाएगा, रिब्स जो है वो थोड़ा सा बाहर की साइड में हो जाएंगे, और ओवरऑल ये जो अंदर का जो एरिया है वो क्या होगा, थोड़ा फैल जाएगा, ताकि क्या है वो एयर इजीली अंदर आ सके। तो ये जो प्रोसेस होगा वो इनहेलेशन में होगा। देन एक्सहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम जो होगा वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, रिब्स वापस अंदर की तरफ हो जाएंगे, और लंग्स पे जो प्रेशर लगेगा, अब चूंकि स्पेस कम हो रहा है तो स्पेस कम होगा तो क्या होगा, एयर वापस पास आउट होगी। तो ये जो प्रोसेस है वो पूरा क्या कहलाता है, हाउ डू वी ब्रीथ आउट, यानी हम जो है वो सांस कैसे लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में यही चलता है कि सांस लेने में डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है, रिब्स का, लंग्स का, नोस्ट्रल का। ये यहाँ से जो है वो इस पूरे प्रोसेस में एयर पास आउट होती है और इंटर्न भी होती है। तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीट ब्रीदिंग प्रोसेस होगा। दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।